दोस्तों, कल की रात इजराइल के लिए कयामत की रात रही। कयामत की रात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 5 दिनों से ईरान जो इजराइल पर अटैक कर रहा है उसमें अमूमन उन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने इजराइल पर किया जो अमूमन कई सालों से उसके तोपखाने में ज्यों की त्यों रखी हुई थी। नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल का इस्तेमाल उसने किया ही नहीं था, लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार वो एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इस बार जो मिसाइल ईरान ने इजराइल पर दागी उसने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। यही नहीं, जिसने भी उस मिसाइल को जाते हुए देखा वो हैरान रह गया कि आखिर ये कौन सी मिसाइल है। ये बड़ी गजब तरह की मिसाइल है। जो मिसाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी ईरान की इस ताकत को देखकर हैरान रह गए। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार जो अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात की उम्मीद जता रहे थे कि आने वाले वक्त में वो ईरान पर, तेहरान पर हमला कर देंगे, वो आखिरकार पुतिन से बात करने को मजबूर क्यों हो गए। आपको दिखाऊंगा कि नॉर्थ कोरिया ने कौन सा ऐलान ऐसा कर दिया कि पुतिन से नेतन्याहू और ट्रंप दोनों बातचीत कर रहे हैं। और तो और आपको दिखाऊंगा कि इन 5 दिनों का वो आंकड़ा, जिन 5 दिनों में ईरान ने इजराइल पर अटैक करके उसे पूरी तरह से बर्बाद किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभी की सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, वीडियो। ये अलग तरह की मिसाइल आपको वैसे ही देखने में लगेगी। जरा मिसाइल को देखिए, ये कोई मिसाइल लग रही है आपको? दरअसल ये मिसाइल ही है। ये ईरान ने इजराइल पर दागी थी। इसकी कई तस्वीरें हैं, पहले वो तस्वीरें आपको भी दिखाता इसलिए चलूं क्योंकि खुद ईरान के लोग हैरान थे क्या है मिसाइल। ये देखिए, अमूमन एक मिसाइल होती है दोस्तों जो सीधे स्ट्राइक करती है। एक गाइडेड मिसाइल होती है, उसे छोड़ दिया जाए तो सारी मिसाइलें जो होती हैं वो सीधे टारगेट करती हैं, यानी ईरान से उठेंगी, वहां से उनको लगाया जाएगा कि तेल अवीव के फलाना इलाके में उनको गिरना है तो वहीं जाकर वो गिरती हैं। हाँ, बीच में अगर किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, किसी चीज से टकरा गई तो वहीं ध्वस्त हो जाएंगी, अदरवाइज वो सीधे जाकर इजराइल में गिरती हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ी मेढ़ी होते हुए जा रही है। देखिए, खुद ही तस्वीर देख लीजिए। पहले ये माना गया कि शायद ये जो मिसाइल है ईरान की वो माल फंक्शन हो गई है, यानी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन अब बाद में निकल कर आया ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद कई और मिसाइलें दागी गई, सारी मिसाइलें ये वाली भाग रही थी ऐसे ही इधर उधर। देखिए, खुद लोगों ने इसे वीडियो में कैप्चर किया। अलग अलग वीडियोस में आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एक दो नहीं, कई मिसाइलें ऐसी दागी गई। कौन सी नई मिसाइल है जिसको सबके सामने ईरान ने रखा है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। और ईरान के हमले में इजराइल का नुकसान देखकर यकीन मानकर चलिए आप समझ जाएंगे इजराइल कितने दिन और ये युद्ध लड़ सकता है। भारी नुकसान हुआ इजराइल का। ये देखिए एक और तस्वीर, ये ऐसे ही चल रही है मिसाइल बड़ा अजब तरीके से। जब से उठती है ईरान के एयर स्पेस से, जैसे ही बाहर आती है उसके बाद ये कुछ इसी तरीके से चलती हुई नजर आती है। बहुत सारी वीडियोज इससे तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए एक और वीडियो मैंने आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, इन वीडियोज में बार बार दावा किया जा रहा है कि ये कौन सी मिसाइल है। पहले वीडियोज आप देखते जाइए। तो ये वही वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ईरान की नई मिसाइल ने कई लोगों को परेशान किया है, खासतौर पर उन देशों को जो बार बार अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियारों के दम पर दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम पर सबसे उन्नत टेक्निक के हथियार हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया को दबा लेंगे, डरा लेंगे। लेकिन इन मिसाइलों ने उनका जीना मुश्किल में डाल दिया है कि कई क्या नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। ऐसे में इन्हें इंटरसेप्ट करके इन्हें मार गिराना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे एक मिसाइल यूं जा रही है, जब वो सीधी मिसाइल जाती है तो उसे इंटरसेप्ट करके मार गिराना आसान होता है, लेकिन अगर आप जैसे इंटरसेप्टर यूं पकड़ कर आएगा उसे, वो इधर कट जाएगी, इंटरसेप्टर भाग जाएगा ऊपर, क्योंकि इंटरसेप्टर वाली मिसाइल ऐसे ऐसे नहीं चलती है, वो सीधे हिट करती है। यानी ये वाली मिसाइल जो टेढ़ी मेढ़ी चल रही है ये अलग चली जाएगी और ये ऊपर चल जाएगी, फिर ये सीधी आ जाएगी, फिर दोबारा दूसरा एंड, यानी इंटरसेप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मिसाइल को गिराना बड़ा मुश्किल होगा। मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। और देखिए वीडियोज, बहुत सारी वीडियोज इससे रिलेटेड निकल कर आई हैं। अभी मैं इजराइल ईरान का जो दावा दिखाऊंगा उस दावे को देखिए क्या उन्होंने कौन सी मिसाइल का जिक्र किया है। तो चलिए, ये एक मिसाइल का वीडियो उन्होंने लॉन्च करते वक्त सबके सामने रखा। पहले वीडियो देखिए आप। तो ये मिसाइल लोड होती है और लोड होने के बाद इसे दाग दिया जाता है। इसे लेकर क्या नाम है इसका, कैसे काम करती है, कितना नुकसान पहुंचाती है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये लोड हुई और इसे टारगेट की तरफ भेज दिया गया। अब ये वही मिसाइल है या नहीं इसका दावा पता नहीं, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से बताया है ये सेजल बैलिस्टिक मिसाइल है जो इजराइल में दागी गई, जिसका टारगेट इजराइल था, और उसके बाद ताबड़तोड़ ऐसी मिसाइलें दागी गई हैं। ये सबसे घातक मिसाइल फतेह 1 मिसाइल एक दिन पहले ही दागी थी, आपको पता है।
तेल अवीव में वो दागी गई थी, उसके बाद कैसी तस्वीरें निकल कर आई थी, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी। लेकिन इस मिसाइल को दागने के बाद इसराइल के हालात क्या बन गए वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आंकड़ा देख लीजिए, एक आंकड़ा निकल कर आया। ये आंकड़ा डरा देने वाला ही नजर आता है, क्योंकि आंकड़ा अपने आप में बता रहा है ये भारी नुकसान इसराइल को इस पूरे संघर्ष में हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट निकल कर आई। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है पढ़िए। इस रिपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि तकरीबन 57 करोड़ 65 लाख डॉलर, यानी अगर इंडियन रुपीज में से कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 4900 या फिर 5000, जी हां 5000 करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। यानी 5 दिन के संघर्ष में हर रोज 1000 करोड़ का नुकसान इसराइल को हो रहा है। 1000 करोड़ रुपए, मैं स्पष्ट कर दूं, 1000 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हो रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है इसराइल के लिए। इसराइल के लिए आप कोई भी कथा कहानियां सुनते रहिए, बताते रहिए, मौसाद, टेक्नोलॉजी, ये वो, लेकिन हकीकत यह है कि जब से गजा से उसका युद्ध शुरू हुआ, उसका व्यापार चौपट हुआ, उद्योग धंधा चौपट हुआ। अमेरिका मदद करता रहा, वो बात अलग है, लेकिन इन 5 दिनों के युद्ध में 5000 करोड़ रुपया स्वाहा हो चुका है इसराइल का। अब आइए हालात क्या है, पहले ये तस्वीरें देखते चलिए। ये वीडियो कैसी वीडियो है देख लिए। तेल अवीव के हालात क्या बन गए, एक के बाद एक दागी गई मिसाइल के बाद वहां पर रहने लायक तो घर बचे ही नहीं है। अब लोग ढूंढ रहे हैं कहां जाएं। अब देखिए इन सब के बीच रात कहां बिताई जा रही है, जरा देखिए। ये देखिए ऐसे कुछ रात बिताई जा रही है। अब ये हो गया है पिछले 5 दिन से इनकी दिनचर्या इन इजरायलियों की यही बन गई है। दिन में तो ये निश्चिंत रहते हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, खौफजदा तब भी रहते हैं, क्योंकि डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि दिन में भी मिसाइलें दाग दी जाए। खास बात यह है कि इस संघर्ष में नहीं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जब भी युद्ध होता है, संघर्ष होता है, तो दिन में कोई मिसाइल नहीं दागी जा रही, सारे काम रात में ही हो रहे हैं। यह अमूमन देखने को मिल रहा है। अब यही काम है, माना जा रहा है कि इजराइल के लोग दिन भर पहले देखते हैं कि उनके घर में क्या क्या नुकसान हुआ, उनके इलाके में क्या क्या नुकसान हुआ, ना दफ्तर जा पा रहे, ना कहीं जा पा रहे, और रात में शाम ढलते ढलते वो इसी बंकर में आकर छुपते हैं। बंकर है क्या? नहीं, ये वो मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन हैं जो अंडरग्राउंड बनाए गए। खास तौर पर किसी भी देश में अंडरग्राउंड जो मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं वो एक शेल्टर के तौर पर भी बनाए जाते हैं, जिससे किसी भी देश के साथ अगर उनका संघर्ष शुरू हो तो उनके नागरिक उसी मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में आकर छिप जाए। कुछ ऐसा ही काम हो रहा था कि बिस्तर लगा के प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ रहा है अपने घरों को छोड़कर। रात में यही काम करते हैं। जिस वक्त इजराइल में तबाही मचा रही थी ईरान की नई मिसाइल, उस वक्त ये सारे के सारे लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ इस तरह अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ यहां पर थे। देखिए चेहरे पर तनाव, परेशानी, इंतजार है सुबह हो, घर जाएं, देखें हालात क्या है। देखिए ट्रेन भी नजर आ रही होगी आपको, ये ट्रेन है, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पर बैठे किस तरीके से बैठे हुए, ये इंतजार नहीं कर रहे हैं ना ट्रेन में नहीं जाना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए ये बाकायदा लेकर आए साजो सामान, पूरा चार्ज करके, मोबाइल फ़ोन, बिस्तर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, रात में भूख लगे तो कुछ खा पी लिया जाए, कुछ इस तरीके। कुछ लोग तो टेंट वगैरह भी लेकर आए हैं, साथ में तंबू वंबू वहीं गाड़ दिया गया, वहीं अंदर ही सो रहे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ये कुछ इजराइल की स्थिति बनी हुई है। $5000, 5000 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह के हालात हैं। अब देखिए ये एक एक तस्वीर आप देखते चलिए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। यहां पर ये हालात इसलिए बने क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने एक के बाद एक धमकी देनी शुरू की। उन्होंने तो अली खमीनेई के लिए इतना बड़ा बयान दे दिया कि उनको पता है अली खमीनेई कहां पर हैं और वो उनके टारगेट पर हैं, फिलहाल सुरक्षित हैं। इस बयान ने ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया है। उसके बाद वो अभी सीधे अमेरिका, चूंकि अमेरिका इसमें युद्ध में नहीं आया, इसलिए इजराइल को इसका भुगतान उठाना पड़ रहा है, माना जा रहा है। नमस्कार।